आलस हमें आते नहीं हैं, हम आलस के पास जाते हैं। वक्त बर्बाद हम करते नहीं हैं, हो जाता है, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है। बस हमें उसकी गहराई के पॉइंट को पकड़ना होता है। मेरे दोस्त, उन 100 वीडियो को देखने से अच्छा है आलस के ऊपर ये एक वीडियो ही काफ़ी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप जिस प्रॉब्लम को लेकर इस वीडियो में आए हो उसका समाधान मिलना निश्चित है। और आपकी प्रॉब्लम यही है कि आपको आलस बहुत आता है, नींद बहुत आती है, वक्त बर्बाद हो जाता है, काम को करने का मन ही नहीं करता है, थकावट जैसा महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात, आलस के ऊपर वीडियो देखने के बाद भी आलस आता है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आज मैं इस समस्या की जड़ को ही खत्म कर दूंगा। बस मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आप में से बहुत से लोग इसे बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपका कंट्रोल अपने मन पर नहीं है तो आप कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। अधूरा ज्ञान बिना मछली के पानी के समान होता है, यानी कि जो आप ढूंढ रहे हो वो शायद यहीं पर हो। और अगर आपको लगे कि मैंने आपका कीमती वक्त बर्बाद किया है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपसे माफी मांग लूंगा। लेकिन माफी मांगने का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि मैंने इस समस्या को 100% जड़ से ही खत्म कर दिया है। बस इंतजार है इस वीडियो को पूरा देखने का। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आलस आने के पीछे आप नहीं हो, बल्कि आपके सामने बिछाया हुआ वो मायाजाल है जिसमें आप फंस रहे हो। और इस बात को समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, जिसमें से आलस वाले और एनर्जी वाले भी होते हैं। बस फर्क इस बात का है कि हम एनर्जी वाले समय को आलस में लगा देते हैं और आलस वाले समय को एनर्जी में लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो सबसे पहला नियम कहता है कि आलस को ना आने के लिए तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे अपना 100% फोकस अपने काम में होना चाहिए। और ज्यादातर केस में यही होता है कि लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें अपनी जिंदगी में क्या करना है, और अगर पता चल भी जाए तो भी वो अपने काम को टुकड़ों में नहीं बांटेंगे। जैसे मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले आपको वो काम करना है जो आपको आसान लगे। जैसे स्कूल और कॉलेज शिक्षा में सबसे पहले वो क्लास ली जाती है जो इंटरेस्टिंग हो, लेकिन ज्यादातर केस में मुश्किल काम को पहले किया जाता है। अगर आपको दिन के शुरुआत में ही गणित के सवाल दे दिए जाएं तो पूरा दिन उलझन में जाएगा, और अगर अच्छा काम पहले दिया जाए तो अगला जो पीरियड होगा उसमें आप फोकस के साथ अपने काम को कर पाओगे। और यही बात 90% लोग नहीं समझ पाते हैं। वो लोग सुबह उठते ही सबसे पहले अपना मोबाइल देखते हैं और उनके 5 मिनट 5 घंटे में कब बदल जाते हैं पता ही नहीं चलता, और फिर वो पछतावा करते हैं और सारी गलती आलस पर लगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर इन बातों को मैं एक लाइन में कहूँ तो वो यही है कि तुम्हारा लक्ष्य बड़ा नहीं है। सबसे पहले अपना लक्ष्य क्लियर रखो और जो तुम कर रहे हो उसमें अपने आप को झोंक दो, यानी कि आलस को भी समय नहीं होना चाहिए तुम्हें समय देने का। और अगर ये करने के बावजूद भी तुम्हें आलस आते हैं तो दूसरा नियम कहता है कि चाय की कमी, धूप में बैठना, स्नान ना करना, खाना ज़्यादा खा लेना, डिसिप्लिन में ना रहना, मॉर्निंग में एक्सरसाइज ना करना, और इससे भी बड़ी बात गर्मी के मौसम में कच्ची केरी की सब्जी खाना और 7 घंटे की नींद ना लेना, ये सारे लक्षण आलस के होते हैं। अगर तुम इन सभी को ठीक कर लेते हो तो यकीन मानो तुम्हें आलस आ ही नहीं सकते। और ज़्यादातर लोग इन सबको इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अमीर लोग और डिसिप्लिन में रहने वाले लोग इन सभी को फॉलो करते हैं और अपने आप को मैनेजमेंट करते हैं, यानी कि अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं। वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऐसा करने पर 50% कामयाबी उन्हें पहले से ही मिल जाती है। इस लाइन को अगर मैं एक शब्दों में कहूँ तो वो यही होगी कि डिसिप्लिन को तुम्हें फॉलो करना है। और अगर ये करने के बावजूद भी तुम्हें आलस आते हैं तो अगला नियम कहता है कि आलस तब आता है जब हम बार बार मोबाइल देखते हैं, और मोबाइल देखते हुए हमें बीच में पता चलता है कि मैंने अपना समय यहाँ पर बर्बाद कर दिया या फिर मैं कर रहा हूँ। तो इसी कंडीशन में हमें पछतावा होता है और हम आलस लेते हैं। तो ये नियम कहता है कि उस वक्त तुम अपने मोबाइल को तुरंत छोड़ दो, बाहर टहलने के लिए निकल जाया करो, फिर खुद से बातें करो और अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचो। तुम एकांत में कुछ अलग सोचकर कुछ बड़ा कर सकती हो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और आलस आने के पीछे एक ये भी कारण होता है कि हमने आलस की प्रैक्टिस कर रखी है। हम आलस नहीं भी लेना चाहेंगे तो भी आ जाएगा। तो इससे बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, अपने आप को अपने काम में इतना व्यस्त कर दो कि तुम्हें समय ही ना मिले आलस लेने का। इस नियम में पहला वाला नियम भी लागू हो रहा है। और ध्यान रखना, आप जितना ज़्यादा आलस से दूर भागोगे आपको उतने ही आलस आएंगे, और जितना ज़्यादा आप उसका डटकर सामना करोगे, जैसे इधर आलस आ रहे हैं और उधर उसके सामने आपने अपने काम को रख दिया, तो आलस क्या होते हैं तुम इसे भूल जाओगे। तुम्हें इस आलस को कहना है कि तेरी औकात नहीं है मुझे आलस देने की, मुझे बीमार होने का भी समय नहीं है, तो सोच मैं तुम्हें समय कैसे दे सकता हूँ। और अगला नियम कहता है कि अगर ये करने के बावजूद भी तुम्हें आलस आते हैं तो ध्यान रखना कि आलस का परिणाम असफलता नहीं बल्कि दूसरों की सफलता है। आप दूसरों को देखते हो कि वो सफल हो चुका है और मैं नहीं,
ऐसी स्थिति में कुछ न करने का भी आलस आता है। देखो, जीवन सबके पास है, सब अपनी रेस में दौड़ रहे हैं, तुम किसी और से अपनी तुलना नहीं कर सकते हो और जीवन का सबसे बड़ा जोखिम यही है कि कुछ ना करना। और याद रखना, जब तुम आलस ले रहे होते हो तो ये दुनिया काम कर रही होती है। 25 की उम्र के ऊपर वालों को अगर तुम पूछोगे कि मुझे अपनी एज में क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो वो यही कहेंगे कि तुम्हें अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है, आलस मत लेना और अपने काम पर फोकस लगाना। क्योंकि जो इंसान 5 साल 10 साल बाद कुछ सीखता है और तुम्हें कुछ ही मिनटों में सिखा रहा है, तो तुम्हें सीखना चाहिए। और इसी बात को हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि जो चीज हमें फ्री में मिलती है हम उसकी कदर नहीं करते हैं। जब इंसान को ठोकर लगने के बाद पता चलता है कि मुझे उस वक्त ये नहीं करना चाहिए था, तब उसको अपनी गलती का एहसास होता है। और तुम ये बात आज नहीं तो कल भूल जाओगे, लेकिन 5 या 10 साल बाद जब तुम्हें ये बात पता चलेगी कि आलस हमें नहीं लेना चाहिए था, तो सोचो वो दिन कैसा लगेगा। लेकिन शुक्र मनाओ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है। लेकिन बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। और ध्यान रखना कि आलस कहीं बाहर से नहीं आता है, बल्कि तुम्हारे अंदर के विचारों में ही है। जिंदगी कुछ नहीं करने वालों को कभी आगे नहीं बढ़ने देती है, और करने वाले तबाही मचाकर चले जाते हैं। तुम्हारे लक्ष्य में दम होना चाहिए। तुम अपने आप से पूछो कि क्या मेरे आज के आलस से कल का भविष्य बिगड़ सकता है? अगर हाँ, तो अपने आलस को छोड़ दो। और अगर ये करने के बावजूद भी तुम्हें आलस आ रहे हैं, तो अगला नियम कहता है कि आलस आने से तुम अपने आप को रोक नहीं सकते हो। आज नहीं तो कल जरूर आएंगे, लेकिन वक्त बर्बाद करने वालों को रोक सकते हो। अपने आप को जितना ज्यादा हो सके अकेला रखो, क्योंकि तुम्हारे लिए अकेले रहना उतना ही अच्छा है जैसे कामयाबी के रास्ते में मंजिल का होना। और अगर हम अपनी बात करें तो इस जनरेशन के हिसाब से हमारा दिमाग कुछ ऐसा बना हुआ है कि हम वक्त बर्बाद करते नहीं हैं, हो जाता है। तुम्हें अपना समय वहां देना है जहां तुम्हारा फायदा हो रहा है, और यही उम्र है कुछ बड़ा करने की, क्योंकि फिर वक्त को भी वक्त नहीं होगा तुम्हें दोबारा वक्त देने का। आज तुम आलस लेते हो और समय बर्बाद करते हो, तो याद रखो जब तुम ऐसे साल के हो जाओगे तो पछतावे से बड़ा कोई सबूत नहीं होगा। तुम्हें सुबह जल्दी उठने के लिए कोई अलार्म नहीं लगाना है, बल्कि कोई वजह होनी चाहिए। और तुम डिस्ट्रैक्शन से दूर मत भागो, डिस्ट्रैक्शन को अपने दिल दिमाग से निकाल दो। 20 मिनट अकेले में बैठकर सोचो कि तुम्हारा भविष्य किस ओर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, रात को सोने से पहले खुद से 2 सवाल करो कि आज मैंने ऐसा क्या काम किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था, और ऐसा क्या किया जिसे करने पर मुझे गर्व हो। तो अंदर से जवाब आएगा कि वक्त बर्बाद करना और आलस लेना ये तुम्हारी गलती थी, और 1% तुमने कुछ सीखा, ये अच्छा था। और अगला नियम कहता है कि अगर ये करने के बावजूद भी तुम्हें आलस आते हैं तो अपने आप को हावी मत होने दो। आलस आने का एक मुख्य कारण ये भी होता है कि हम अपने दिमाग को हावी होने देते हैं। हमारा मन हमारे कंट्रोल में होता ही नहीं है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था। और सफलता मिलते हुए भी परिणाम न मिलना एक ये भी कारण होता है। और इससे भी बढ़कर अगर कोई स्टूडेंट एक जगह बैठे बैठे बुक्स पढ़ता है और उसे आलस आते हैं, तो उसे तुरंत अपनी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। यानी कि हर समस्या का समाधान होता है, बस उसे ढूंढने वाला होना चाहिए। और आलस तब भागता है जब हमें छोटी सी सक्सेस मिलती है, जब हम मोटिवेशनल सॉन्ग सुनते हैं, वीडियो देखते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि मोटिवेशनल रहने से तुम थोड़ी दिन तक ही मोटिवेट रह सकती हो, लेकिन जिंदगी भर मोटिवेट रहने के लिए तुम्हें अपने लक्ष्य को याद रखना होगा और सोचना होगा कि आज मैं वो बन चुका हूं जो मैं बनना चाहता था। और फिर अपने आप से सवाल करो कि इस वक्त मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होगा। तो तुम अपने आप से कहोगे कि आलस ना लेना ये मेरा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ध्यान रखना कि अगर आलस को जड़ से ही मिटाना है तो तुम्हें अपनी परिस्थितियों को देखना होगा। और जिसने औकात पूछी है और गरीबी का मजाक उड़ाया है, अगर तुम इन बातों को सोचते हो तो आलस आने का सवाल ही नहीं होता है। और अगर ये करने के बावजूद भी तुम्हें आलस आते हैं, तो अंतिम नियम कहता है कि फालतू बातें सोचने से भी आलस आते हैं। तुम्हारा अपने मन पर नियंत्रण न होना, जैसे तुम अनकंफर्टेबल जोन में रहते हो, विचार करते हो कि सूखी रोटी खा रहा हूं, अपनी परिस्थितियों को देख रहा हूं। तो सबसे पहली बात, ज्यादा ओवरथिंकिंग करने से भी कामयाबी नहीं मिलती है, बल्कि एक्शन लेने से मिलती है। और एक्शन ना लेने से भी आलस आते हैं। तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती तुम्हें आलस दिलाती है। और आलस तभी आते हैं जब आप किसी एक चीज को बार बार करने से बोर हो जाते हो, लेकिन बीच में ब्रेक नहीं लेते हो। तो ऐसी कंडीशन में भी तुम्हारा दिमाग खराब होगा। तुम अपना मन हल्का करने के लिए अपना मोबाइल देखोगे, लेकिन उल्टा तुम उसमें फंस जाते हो। ये नियम कहता है कि तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम आलस करती हो, क्योंकि तुम्हारा ये शरीर इतना आलसी है कि तुम अपना वो काम करना ही नहीं चाहती हो। और आलस 2 ही समय पर आता है, एक जब तुम्हें छोटी सी सक्सेस मिले और दूसरी बार जब तुम्हें सक्सेस ना मिले। वास्तव में तुम आलस के गुलाम बन चुके हो, और ये वीडियो देखने के बाद भी तुम आज नहीं तो कल आलस जरूर लोगे। तो ये नियम कहता है कि तुम्हें आलस ना लेने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे तुम अपने आप से पूछो कि ये आलस आ कहां से रहे हैं, उसके विपरीत अभाव में काम करो। और ध्यान रखना है कि तुम बड़ी मंजिल के मुसाफिर हो, छोटे से आलस के सामने झुका नहीं करते हो। आलस की कोई औकात नहीं है जो तुम्हें आलस लेने के लिए कहे। तुम्हारे सपने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि उनका मालिक कब उनको लेने आएगा, और तुम यहाँ पर बैठे बैठे आलस ले रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए और सोचना होगा कि वास्तव में
मैं जो सोच रहा हूँ शायद वही होगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपने दिमाग से कब निकलता है जब तुम उसको जज करते हो। आलस भी ऐसा ही है। तुम इस समस्या की जड़ को पकड़ो और देखो वास्तव में आलस आते कहाँ से हैं। अगर तुम ये करते हो तो आलस जड़ से ही मिट जाएंगे। इस पूरे खेल को मैं एक लाइन में समाप्त करूं तो वो यही है, अपने काम को टुकड़ों में बांट कर करो और ध्यान रखो कि ऐसा करने पर 50% आलस पहले से ही खत्म हो जाएंगे। और आपने इस बात को नोट तो किया ही होगा कि हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे दिन होते हैं जो हमें अच्छा फील करवाते हैं। आलस भी ऐसा ही है, ये हमें कभी छोड़ता नहीं है, लेकिन हर दिन प्रयास करने से एक दिन छूट ही जाता है। और अगर मोबाइल से छुटकारा चाहते हो तो रात को मोबाइल चार्ज लगाना छोड़ दो, यानी कि पीछे हटने के सारे रास्ते जला दो। सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो आलस आने का कोई विकल्प ही नहीं होना चाहिए। और फिर भी तुम्हें आलस आते हैं तो इस बात को ध्यान रखो कि आलस कब भागता है, जब उसको भगाया जाता है। आलस हमें बताता है कि जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जिसके पीछे तुम दौड़ रहे हो, लेकिन जब तुम उस मंजिल की राह पर चलते हो तो तुम्हें कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है और तुम मुझे भूल जाते हो। इस लाइन को ध्यान से सुनना कि कामयाबी मिलनी शुरू हो जाती है तो हम आलस को भूल जाते हैं। आलस हमें खुद कह रहा है कि तुम्हें अपना ध्यान अपने काम में लगाना है। और आलस ना आने के पीछे बहुत सारी चीजें मैटर करती है, जैसे तुम्हें विश्वास होना चाहिए। अगर तुम्हारे सामने IAS IPS भी खड़ा हो लेकिन तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड है कि जो मैं कर रहा हूँ, जिस मंजिल का मैं मुसाफिर हूँ, वास्तव में वो बहुत बड़ी है, तो सोचो तुम्हारा एटीट्यूड लेवल किस तरह का होगा। जब भी हमारी कोई औकात पूछता है तो हमें अंदर से गुस्सा आता है, मोटिवेशन मिलता है। यही गुस्सा, यही मोटिवेशन हमें अपने काम में लगाना है, क्योंकि सारा खेल इसी का है। ज्यादातर केस में आलस आने का कारण यही होता है कि हमारा शरीर थका हुआ होता है। जैसे हम अपने शरीर को ऐसे रखते हैं जैसे एक बेरोजगार व्यक्ति घूम रहा है, योगा करना तो दूर, आप एक्सरसाइज भी नहीं करते हो, तो ऐसी कंडीशन में आलस आते हैं। तुम्हें अपने आप को मैनेजमेंट रखना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है। और ज्यादातर केस में लोग इस बात को इग्नोर करते हैं और हम कहते हैं कि आलस हमें ही क्यों आते हैं, अन्य लोगों को क्यों नहीं आते, क्योंकि वो इस रूल को फॉलो कर रहे हैं। तुम्हें आलस ना आने पर विश्वास होना चाहिए। तुम्हारे लक्ष्य के सामने आलस ऐसे है जैसे हाथी के सामने चींटी, बस उसे अपने अंदर मत घुसने देना। और अगर इस पूरे खेल को मैं एक लाइन में समाप्त करूं तो वो यही है कि तुम्हारे मन पर नियंत्रण होना चाहिए, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। और ऐसे बहुत से नियम हैं जो तुम्हें फॉलो करने चाहिए, लेकिन मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर ये बातें तुम्हें शुरुआत में ही बता देता तो इस दर्द का तुम्हें एहसास कैसे होता। अब मैं तुम्हारे सामने कुछ पॉइंट्स को लिखूंगा जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं, तो तुम्हें एक पेपर पर उतार कर अपने कमरे की किसी दीवार पर चिपका देना है और जब भी तुम्हें आलस आते हैं तो उन्हें पढ़ लेना है। सबसे पहले तुम्हें अपने लक्ष्य पर 100% फोकस लगाना है, अपने काम को टुकड़ों में बांटना है। आसान काम को सुबह जल्दी करो, जहां मैं समय दे रहा हूं वहां से सीख कर ही लौटूंगा। डिसिप्लिन को फॉलो करो, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करनी है, 7 घंटे की नींद लेनी है। लोग क्या कहेंगे इस बात को छोड़ देना है। आलस की कोई औकात नहीं जो मेरा समय ले। जब मंजिल सामने दिख रही हो तो रास्ते की मुश्किलें मायने नहीं रखती। अगर मेरे आज के एक्शन से कल का भविष्य बदलता है तो मैं रुकूंगा नहीं। शेर का बाप भी झुकेगा, बस रुकना मत। और अंतिम लाइनों में, खेल तो अभी शुरू हुआ है, अब होगी तबाही, तो उठ खड़ा हो और एक्शन ले। और तब तक मत रुक जब तक तो अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले, बस रुकना मत। और अंतिम लाइनों में मैं यही कहूंगा कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और मेरी इस छोटी सी मेहनत पर एक कमेंट और एक शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।